अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं बिहारी कबाब, वो भी मसाले में। मसालेदार बिहारी कबाब बनने लगे हैं। सबसे पहले आप लेंगे कीमे को, उसको चॉप करेंगे, उसमें प्याज और मिर्च डालें और साथ में मसाले भी डाल दें। नमक, मिर्च, गरम मसाला, खुशक धनिया, ये सब चीज़ें अंदर डालें और उसको थोड़ा सा उसके अंदर 2 से ढाई चम्मच मकई का आटा डालें और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। उसके बाद पहले चम्मच से कर लें, हाथ से अच्छी तरह, जितना ज़्यादा मिक्स करेंगे उतना ही वो अच्छा बैटर तैयार होगा। उसके बाद आप उसके कबाब की शेप दे दें। अगर आप चाहें तो उसको गोल भी बना सकते हैं और इस तरह ओवल शेप में भी बना सकते हैं। तो जो आपको शेप पसंद है वो आप उसकी बना लीजिए और फिर बना के प्लेट में रखें। अगर आप थोड़ी देर आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दें तो वो बहुत अच्छे होंगे। उसके बाद आप उसको फ्राई कर लीजिए हल्की आंच में, दोनों साइड से, सारी साइड से अच्छी तरह उसको थोड़ा लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कीजिए। और जब आपको लगे कि वो अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं तो आप चूल्हा बंद कर दीजिए। उसके बाद आप मसाला तैयार कर लीजिए। लहसुन और अदरक को हल्का सा फ्राई कीजिए और उसको ग्राइंड कर लें। उसके बाद टमाटर का पेस्ट बना के डाल दीजिए। उसको अच्छी तरह फ्राई करने के बाद उसके अंदर आप मसाले ऐड कीजिए, जैसे धनिया है, ज़ीरा है, मेथी है, नमक, मिर्च और हल्दी और गरम मसाला। ये सब चीज़ों को एक साथ उसमें डालिए और उसको अच्छी तरह भून लीजिए। जितना अच्छा सालन को भुना जाएगा, मसाला भुना जाएगा, उतना अच्छा उसका टेस्ट बन जाता है। अच्छी तरह से भूनने के बाद आप जो फ्राई किए हुए कबाब हैं वो उसके अंदर डाल दीजिए। कबाब डालने के बाद आप उसको फिर भूनिए, 5 से 7 मिनट तक इसको भूनते रहिए। इसी दौरान अगर आप इसमें दही ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमने टमाटर ग्रेवी काफ़ी सारी डाली है, इसलिए दही की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास टमाटर नहीं तो आप दही ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप उसमें ज़रूरत पानी डाल दीजिए। अगर आपको बहुत ग्रेवी रखनी है तो थोड़ा पानी डालिए। अगर आपको शोरबा ज़्यादा बनाना है तो आप इसमें पानी 2 से 3 कप डाल सकते हैं। मैंने इसमें 1 कप पानी डाला और ये आप देख सकते हैं कितना अच्छे बिहारी कबाब तैयार हो गए हैं गरम गरम चपाती के साथ। नोश फरमाइए।